Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about synonyms. आज मैं कुछ important synonyms लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लोगों की समस्या यह रहती है कि वह synonyms याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसके द्वारा आप synonyms को बड़े आसानी से और चुटकियों में याद कर लेंगे और लाइफ टाइम तक याद रखेंगे और उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो आइए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने सिनोनिम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया है हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब होता है डरावना, भयानक या खराब। अब देखिए इस वर्ड को कैसे याद रखना है। हॉरिबल को हम हॉरर से याद रख सकते हैं। आपने हॉरर मूवी तो देखी होगी, मतलब डरावनी। तो उस शब्द से हम इस हॉरिबल वर्ड को याद रख सकते हैं। तो हॉरिबल का मतलब होता है डरावना, भयानक या खराब। इसका फर्स्ट सिनोनिम दिया है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब भी होता है डरावना, भयानक या खराब। अब देखिए फ्राइटेंड को आप कैसे याद रखोगे। फ्राइटेंड शब्द फ्राइट से बना हुआ है और फ्राइट का मतलब होता है डर। तो फ्राइट मीन्स डर होता है और फ्राइटेंड का मतलब होता है डरावना, भयानक या खराब। इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है फ्राइटफुल। फ्राइटफुल का मतलब भी डरावना ही होता है, भयानक होता है, खराब होता है। तो जो फ्राइटफुल है और फ्राइटेंड है ये दोनों वर्ड फ्राइट से बने हुए हैं। तो इस टाइप से हम इन वर्ड को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग का मतलब भी डरावना, भयानक या खराब होता है। डिसगस्टिंग को कैसे याद रखना है। इसमें एक वर्ड आ रहा है डिस और दूसरा वर्ड आ रहा है इसमें गस्टिंग। तो गस्टिंग वर्ड है गस्ट से बना हुआ है और गस्ट को हम गस्त पढ़ सकते हैं। और गस्त पुराने समय में क्या है, गांव में जो चौकीदार होता था वो गश्त लगाता था, क्योंकि पहले रात में बहुत चोरी होती थी। तो उसके द्वारा प्रतिदिन गश्त लगाई जाती थी। क्यों लगाई जाती थी? क्योंकि वह काफ़ी डरावनी और भयानक रात होती थी और उसी रात को लोग चोरी करने के लिए आते थे। तो इस टाइप से गश्त से हम गश्त लगाएंगे और गश्त कब लगाई जाती है? डरावनी या भयानक रात में। तो इस टाइप से यह वर्ड बन जाता है डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग का मतलब होता है डरावना या भयानक। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका टेरिफिक। टेरिफिक का मतलब भी वही होता है, डरावना या भयानक। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका अगली। अगली वर्ड का मतलब होता है असुंदर, डरावना, भयानक। तो अगली वर्ड आप पहले से जानते होंगे, अगली का मतलब असुंदर होता है। इसका एक अपोजिट वर्ड होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है। तो इस टाइप से यह वर्ड हमारा कंप्लीट होता है अगली। अगली का मतलब भी होता है डरावना या भयानक। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका आफुल। आफुल का मतलब भी डरावना या भयानक होता है। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब भी डरावना, भयानक या खराब होता है। ड्रेडफुल को कैसे याद रखना है? ड्रेड को हम डेड पढ़ सकते हैं और डेड मतलब होता है मरा हुआ। जब कोई चीज़ मरी हुई होती है या कोई मर जाता है तो वहाँ जो समय होता है वो काफ़ी डरावना, भयानक, खराब होता है। तो इस टाइप से ड्रेडफुल को हम ड्रेड से याद रखेंगे और ड्रेडफुल का मतलब होता है खराब या भयानक या डरावना। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका हॉरिफिक। हॉरिफिक वर्ड हॉरर से बना हुआ है और हॉरिफिक का मतलब भी डरावना या भयानक होता है। इस वर्ड को कैसे याद रखना है? इस वर्ड को हम हॉरर से याद रखेंगे, हॉरर मूवी से। जैसा कि हमने हॉरिबल को याद रखा है, हॉरिबल, हॉरर, हॉरिफिक, ये सभी वर्ड सेम है। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका फियरफुल। फियरफुल वर्ड फियर से बना हुआ है और फियर का मतलब डर होता है। और यहाँ पर फियरफुल दिया तो फियरफुल एक एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसका मतलब भी डर होता है, डरावना होता है, भयानक होता है या खराब होता है। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब भी डरावना या भयानक या खराब होता है। देखिए शॉकिंग वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे। इसमें शॉकिंग में एक साउंड आ रहा शोक, और शोक मतलब दुख। हिंदी में एक वर्ड होता है शोक। शोक का मतलब होता है दुख। दुख कब होता है? जब हमें कोई चीज़ डरावनी या भयानक नज़र आती है तो हर व्यक्ति को
शॉक लगता है, झटका लगता है, वह दुखी होता है। तो इस टाइप से यह वर्ड भी हम याद रख सकते हैं। देखिए, हमें वर्ड को कैसे भी किसी भी तरीके से याद रखना है, किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। किसी वर्ड को याद रखने के लिए हम कौन सी ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, बस हमें वर्ड याद होना चाहिए। किसी भी हाल में हमें वर्ड अपनी मेमोरी में स्थायी रूप से इंस्टॉल करना है। अगर आपके मन में किसी वर्ड को याद रखने की कोई और दूसरी ट्रिक आती है, तो आप उस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए और उस वर्ड को अधिक समय तक आप याद रखने की कोशिश कीजिए। ट्रिक के द्वारा अगर एक बार आपने वर्ड याद कर लिया तो लाइफ टाइम तक वो वर्ड याद रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। प्रूडेंट का सिनोनिम दिया है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब भी बुद्धिमान होता है। देखिए, जो सेंसिबल वर्ड है वो सेंस से बना हुआ। सेंस मतलब होती है ज्ञानेंद्रियाँ। जो व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करता है वह बुद्धिमान होता है। तो इस टाइप से यह वर्ड बन जाता है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब भी बुद्धिमान होता है। इसी वर्ड का नेक्स्ट सिनोनिम दिया है कॉशियस। कॉशियस का मतलब भी होता है बुद्धिमान। अब कॉशियस शब्द कैसे याद रखेंगे? हिंदी में हमने एक वर्ड पढ़ा है कोशिश। कोशिश करना मतलब प्रयत्न करना, ट्राई करना। और कोई व्यक्ति अगर मान लो असफल हो जाता है तो वहाँ दोबारा कोशिश करता है, दोबारा प्रयत्न करता है। लेकिन कैसे प्रयत्न करेगा वह? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। तो इस टाइप से कोशिश वर्ड को भी हम याद रख सकते हैं। कोशिश वर्ड का मतलब होता है बुद्धिमान। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका है हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब भी बुद्धिमान होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है केयरफुल। केयरफुल का मतलब भी प्रूडेंट या बुद्धिमान होता है। केयरफुल वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो केयर और दूसरा है फुल। तो केयर मतलब होता है परवाह करना, और इस वर्ड में यदि हम फुल जोड़ देते हैं तो यहाँ वर्ड एक एडजेक्टिव बन जाता है केयरफुल, सावधान या सतर्क। तो सावधान या सतर्क कौन रहता है? जो व्यक्ति बुद्धिमान रहता है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट सिनोनिम है वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। वाइज जो वर्ड है इसको आप ऑलरेडी जानते होंगे, इसका अपोजिट वर्ड है अनवाइज। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है वेल जज्ड। वेल जज्ड का मतलब होता है सही निर्णय लेने वाला। सही निर्णय कौन लेता है? जो व्यक्ति प्रूडेंट होता है, बुद्धिमान होता है। तो वेल का मतलब अच्छा होता है, जज्ड का मतलब होता है जज करना, निर्णय लेना। तो वेल जज्ड का मतलब होता है सही निर्णय लेने वाला। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट सिनोनिम है सेज। सेज का मतलब होता है साधु, और साधु कौन होता है? जो बुद्धिमान होता है। तो इस वर्ड को भी हम बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। सेज मीन्स साधु या बुद्धिमान। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका श्रीव्ड। श्रीव्ड मीन्स होता है प्रूडेंट, बुद्धिमान। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है एडवाइजेबल। एडवाइजेबल का मतलब होता है प्रूडेंट, बुद्धिमान। एडवाइजेबल जो वर्ड है एडवाइस से बना हुआ है, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। और बुद्धिमान व्यक्ति से ही लोग सलाह लेते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति ही लोगों को अच्छी सलाह देता है। तो इस टाइप से यह वर्ड हमारा बन जाता है एडवाइजेबल। एडवाइजेबल का मतलब होता है प्रूडेंट या बुद्धिमान। यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया रूट वर्ड लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।